गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ा था, जिसमें कल हमने की थी कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम क्या पता लगाते हैं कि हु विल ऑक्सीडाइज या फिर हु विल रिड्यूस। तो वो हमने देखा था कि हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख लेते हैं ताकि बाय हैंड में साइड बाय साइड यूज करती रहूं और आपको दिखाती रहूं कि उसको कैसे यूज किया जाता है। और एक और बात मैं इसलिए भी लिख रही हूं ताकि आप एक बार फिर देख लो, फिर से आपका एक बार रिवीजन हो जाए और फिर से आपको एक बार लर्न हो जाए। मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि एक बार और आप लिखोगे तो और अच्छे से आपको लर्न होगी। ठीक है बेटा, जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही अच्छे से आपको लर्न होती जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है हमने किस अकॉर्डिंग बना रखी है वो मैंने आपको बताया था, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वे में हमने क्या किया, आयंस को अरेंज किया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन रेफरेंस टू शी क्या था आपका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है लिथियम पॉजिटिव, सेकेंड वन इज पोटेशियम पॉजिटिव, थर्ड वन इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव, फोर्थ इज सोडियम पॉजिटिव, फिफ्थ इज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सिक्स्थ इज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सेवेंथ इज आपका वाटर होता है और वाटर भी कौन सा, रिडक्शन वाला, जिसका रिडक्शन हो। एट्थ इज जिंक 2 पॉजिटिव, नाइन्थ इज क्रोमियम 3 पॉजिटिव, टेंथ इज आयरन 2 पॉजिटिव, 11th इज कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, 12th is nickel 2 positive, 13th is antimony 2 positive, sorry antimony नहीं, tin 2 positive, 14th is lead 2 positive और जो आपका 15th क्या होता है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमने बताया था कि हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका होता है 0.00 वोल्ट। ठीक है। 16th क्या था आपका, कॉपर 2 पॉजिटिव, 17th आपका क्या था, OH नेगेटिव, 18th आपका क्या था, मर्क्यूरस 2 पॉजिटिव, 19th आपका क्या था बेटा, सिल्वर पॉजिटिव, 20 था आपका, 20 क्या था, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, 21 क्या था आपका, 21 था वाटर जो आपका 7 नंबर पे आया था वो रिडक्शन वाला आया था। अब हमारा आएगा ऑक्सीडेशन वाला, जिसका ऑक्सीडेशन हो। ठीक है। 22 पे आपका क्या था, क्लोरीन नेगेटिव, 23 पे आपका क्या था, SO4 2 नेगेटिव, जिसको आप सल्फेट कहते हो, और 24 पे आपका था F नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम इसके हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सबका रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमने इनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन रेफरेंस टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी के रिस्पेक्ट में हमने इनको अरेंज किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा, जैसे आप देख रहे हो कि आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0 है। यानी कि आप देख सकते हो इससे पहले जितने भी आयंस है उनका क्या होगा, 0 से कम होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। तो जैसे जैसे आप स्टार्टिंग से बढ़ते जा रहे हो यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, 0 के नियर बाय, अप्रोचेस टू 0, यानी कि वैल्यू थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है। और
हाइड्रोजन के बाद जितने भी आएंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि 0 से पहले तो नेगेटिव आ चुके हैं, 0 के बाद आपका 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम करेंगे कि हम इस सीरीज को कैसे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि कैथोड पे आपका क्या होगा, कैथोड पे आपका होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। और वो भी रिडक्शन किसका? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो? हाई हो, उसका क्या होगा? रिडक्शन, यानी कि वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है, और एनोड पे क्या होगा आपका? एनोड पे क्या होगा? एनोड पे आपका होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो? लो हो, मतलब वो रिड्यूस होना ही नहीं चाहता, तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी कि वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन है आपका कि आपने Na2SO4 आपको क्या दिया है? एक्वस इलेक्ट्रोलाइट दिया है। ठीक है, यानी कि आपका एक्वस क्या है? यानी कि आपने Na2SO4 जो है कंपाउंड वो किस मीडियम में बनाया है? वाटर में बनाया है, और उसको आप एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, और आपने क्या यूज किया? इलेक्ट्रोड यूज किया है प्लेटिनम, जो कि आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो आप इसमें कैसे पता लगाओगे? क्योंकि आपको पता है कि एक कंपाउंड, ये Na2SO4 एक कंपाउंड तो ये हो गया, एक्वस मीडियम में क्या है? तो एक आपका H2O हो गया, तो यानी कि मोर देन 1 आपके आयन हो गए जो कि आपके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकते हैं एनोड या कैथोड पे जाके। ठीक है, तो इनमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा? ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा। आप सबसे पहले इसमें लिख लो एनोड। एनोड क्या होता है? कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिसका क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल पे आपका क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ लिख लो आप कैथोड। कैथोड आपका कैसा होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जिसका क्या होता है? रिडक्शन। जिसपे क्या होता है? आयंस का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे कौन से आयंस आते? एनायंस आते, यानी कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आती है, ताकि वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और किसको दे दे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को दे दे। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका बना के दिखाया था। ठीक है, तो एनोड पे कौन जाएगा? एनायन जाएगा। तो बेटा Na2SO4 में से एनायन कौन सा है आपका? SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? मैंने आपको बताया था, जैसे आप इसमें भी देख पा रहे हो, या इससे पहले जो मैंने कल आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताया था, परसों भी बताया था, NaCl वाला एग्जांपल, जब आप NaCl एक्वस में लेते हो तो आपका क्या है? वाटर जो है आपका बोथ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है, इसलिए हमने इस सीरीज में इसका रिडक्शन भी लिखा है और ऑक्सीडेशन 2 बार लिखा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? दूसरा किसका होगा? ऑक्सीडेशन H2O का होगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे कैथोड पे कौन आएगा? कैथोड क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है, तो उस पे कौन आएगा? कैटायन आएंगे, जो कि क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आयन कैथोड पे आके, जो कि आपका नेगेटिव टर्मिनल है, क्या करेगा? उससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो Na2SO4 में से पॉजिटिव कौन सा है बेटा? पॉजिटिव आयन कौन सा? Na पॉजिटिव। और दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका H2O, जो कि मैंने आपको बताया था कि H2O का भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो आयंस आपके हो गए, या आप कह सकते हो दो स्पीशीज हो गई जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होना है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, या फिर आप कह सकते हो कौन आपका एनोड प्रोडक्ट बनेगा या कौन आपका कैथोड प्रोडक्ट बनेगा? तो बेटा सबसे पहले यहाँ देखो SO4 नेगेटिव। सबसे पहले देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? एनोड पे ऑक्सीडाइज वो होगा जिसका स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा, यानी कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वही आयन जाके एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इनमें से देखो SO4, इस सीरीज में SO4 का लिखा है 23 नंबर पे, ठीक है, तो ये आपका है 23 नंबर पे। H2O, और H2O हमने कौन सा देखना है, ऑक्सीडेशन वाला, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि आपका 21 पे। तो आप दोनों में से बताओ कि किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लोअर, क्योंकि लोअर वाले का ही ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है। तो दोनों में से किसका ज्यादा है? आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज किए, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, इन दोनों में से ज्यादा किसका होगा, 23 वाले का। ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो 23 वाले का ज्यादा होगा, 21 वाले का कम होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका H2O का ऑक्सीडेशन होगा। ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। H2O आपका ऑक्सीडाइज होके बेटा क्या देता है, आपका ऑक्सीजन गैस देता है, ठीक है, क्या देता है, ऑक्सीजन गैस देता है। यहाँ पे 2 लगाओ। अब देखो बेटा आपका क्या है, यहाँ पे H2O में जो ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, ठीक है, तो -2 जो है, और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यानी कि कितने हो गए, टोटल चार्ज कितना होगा, -4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर लिए। अब बात देखते हैं इसकी, क्या बचा इसमें, 4 हाइड्रोजन बचे, क्योंकि O तो 2 है, आ गए 2 जो कि आपकी गैस है, ठीक है, और अब बचे 4 हाइड्रोजन, तो आप लिख सकते हो 4H पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या हो गया, ऐसी रिएक्शन होगी आपकी। तो आप कह सकते हो कि जो आपका एनोड प्रोडक्ट बनेगा, एनोड जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, O2 गैस। क्या बनेगा, एनोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा O2 गैस। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं रिडक्शन की बेटा। तो देखो Na पॉजिटिव है और H2O है। रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, कैथोड पे रिड्यूस कौन होगा पहले, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो Na पॉजिटिव आपका आ रहा है 4th नंबर पे, और H2O कौन सा वाला देख रहे हैं, रिडक्शन वाला, ये वाला, तो H2O आपका आ रहा है 7th नंबर पे, ठीक है। तो दोनों में से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, इसका है, क्योंकि सीरीज में ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आपका इसी का ही क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो H2O जब रिड्यूस होता है, तो मैंने आपको बताया था कल, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ये रिएक्शन ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो H2O बेटा जब रिड्यूस होता है तो आपको देता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या करता है, यहाँ देखो H2O जो है क्या करता है, रिड्यूस होके आपको दे रहे हैं हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन जो गैस है, यहाँ पे +1 चार्ज होता है किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, एक हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं गैस में, तो 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, उनके ऊपर चार्ज क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। तो +2 क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, किससे, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो रहे, H2, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो अगर आप इसको बैलेंस करो तो आपका क्या होगा, H2 और प्लस आपका क्या आएगा, हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 तो आ गए, बचे कितने, 2 और बचे, तो आप लिख सकते हो 2OH नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो ये आपकी ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, सॉरी, कैथोड पे ये वाली रिएक्शन होगी हाइड्रोजन की। तो आपसे अगर पूछा जाए कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, तो कैथोड प्रोडक्ट आपका क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट आपका क्या मिल रहा है, वाटर रिड्यूस होके, यानी कि वाटर कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो रहा है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इस सीरीज का, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम कैसे यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो देखो बेटा सेकंड जो एग्जांपल हम लेंगे वो लेंगे, मान लो कि CuSO4 कॉपर सल्फेट हमने एक्वस लिया है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है एक्वस, यानी कि आप CuSO4 का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो किसमें,
वाटर में, जिसको आप यूज कर रहे हो एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मीडियम यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम ही ले लो, क्योंकि इनर्ट होता है, वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। हम उसके बाद और ऐसे भी लेंगे जो कि इनर्ट नहीं होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो पहले इनर्ट वाले का ही ले लेते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि जब आपने इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 एक्वस लिया, तो आपका एनोड और कैथोड, एनोड एंड कैथोड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कैथोड प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले जो अभी मैंने बताया था, पहले आप लिख लो एनोड और कैथोड लिख लो। एनोड पे चार्ज, सॉरी साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, क्या होगा इस पे, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, उसके बाद अब लेते हैं हम कैथोड। कैथोड पे कैसा, कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल, इस पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। ठीक है बेटा, तो आप यहां से देखो, इसमें से आपका क्या है, CuSO4 एक कंपाउंड है, साथ के साथ आपने उसको डिसॉल्व किया वाटर में, तो वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है, तो CuSO4 में से एनोड पे कौन जाएगा, एनायन पार्ट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और एनायन आपका नेगेटिव चार्ज आयन होता है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास जाके क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो इसमें से आपका नेगेटिव चार्ज कौन सा है, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, दूसरा बचा आपका कौन सा है, H2O। ठीक है बेटा, तो एनोड पे ये इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट बनाएगा, जिसको आप एनोड प्रोडक्ट बोलते हो, मतलब इन दोनों में से किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट अगर कैथोड पे बात करते हैं, तो इसमें से कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन पार्ट जाएगा, जिसके ऊपर कैटायन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो कैथोड पे जाके, जो कि कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल के पास जाके क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन की रिएक्शन शो करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा, Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा आपका होगा H2O, क्योंकि H2O क्या है, रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो यहां से देखे एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, एनोड पे ऑक्सीडाइज वो होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा, यानी कि इन दोनों में से जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो SO4 आपका कितने पे है, 23 पे है, यहाँ पे देखो 23 नंबर पे है। और H2O देखे, H2O कौन सा वाला देखना है, ऑक्सीडेशन वाला, तो जिसका कितना होगा, 21। तो आप देख सकते हो दोनों में से किसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका है, यानी कि H2O आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होके क्या देता है, ऑक्सीजन गैस देता है। यहाँ पे 2 आएगा, ऑक्सीजन गैस देगा, कैसे, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -2 चार्ज होता है। तो आपकी ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन है आपकी, तो कितने हो गए, चार्ज कितना होगा, -4 होगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके O2 बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आएंगे, प्लस आपका क्या होगा, 4H पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एनोड प्रोडक्ट पूछा जाए तो एनोड प्रोडक्ट आपका क्या होगा, एनोड प्रोडक्ट PDT, आपका एनोड प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा, अगर आप बात करते हो कैथोड पे, तो कैथोड पे भी आपके 2 आयंस है। ठीक है, तो किसका आपका रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन रिड्यूस होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में से किसका हाई है, Cu2 पॉजिटिव। कहाँ है Cu2 पॉजिटिव, 16 पे है। ठीक है, और H2O आपका कहाँ है बेटा, कौन सा वाला देख रहे हैं, रिडक्शन वाला 7 पे है, यानी कि दोनों में से किसका ज्यादा है, Cu2 पॉजिटिव का है। तो Cu2 पॉजिटिव क्या होगा, रिड्यूस होगा। Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे, कैथोड से, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इस सेल में जो आपका कैथोड प्रोडक्ट होगा, कैथोड जो प्रोडक्ट होगा वो आपका होगा कॉपर। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, कि अगर आपका क्या होगा, 2 से ज्यादा आयन होंगे तो आप सीरीज को कैसे यूज करते हो। ठीक है बेटा, तो अब अगर हम देखें, क्या देखें कि अगर हम देखें कि आपने अब तक प्लेटिनम लिया था, आप इनर्ट ले रहे थे, अब अगर हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स ले जो कि आपके इनर्ट नहीं है,
यानी कि इनर्ट नहीं होंगे, यानी कि वो खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, रिएक्शन में। जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है या इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं आपका थर्ड एग्जांपल, जिसमें हम क्या करेंगे, इनर्ट नहीं लेंगे, यानी कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जो कि इनर्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने लिया कॉपर सल्फेट एक्वस ले लिया है। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रोलाइट भी हमने कॉपर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वो भी कॉपर का लिया है। तो सबसे पहले जो हम करते हैं काम, वो क्या करते हैं, एनोड और कैथोड को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। एनोड कैसा, पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड कैसा, नेगेटिव टर्मिनल। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है और उसको आपने मीडियम क्या लिया, एक्वस मीडियम लिया, यानी कि वाटर भी है आपका। इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया आपने लिक्विड फॉर्म में लिया है, तो कॉपर सल्फेट आपने वाटर में डिसॉल्व किया है। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट आपका ये हो गया। साथ के साथ जो आप इलेक्ट्रोड लेते हो वो भी क्या किसका लिया है, कॉपर का लिया है, यानी कि ये कॉपर भी पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें होता क्या है, देखो आप एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, एनायन आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो जाके यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो आपका CuSO4 में से एनायन पार्ट कौन सा है बेटा, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, साथ के साथ आपका वाटर भी होगा, क्योंकि वाटर भी ऑक्सीडेशन शो करता है। साथ के साथ हम लेंगे इसको, कॉपर को। किसको लेंगे बेटा, हम यहाँ लेंगे कॉपर को। तो कॉपर भी होगा, क्योंकि कॉपर क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है, तो इसमें से भी आपका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड तो है नहीं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कैथोड पार्ट क्या होगा, मतलब कैथोड पे कौन आएगा, कैटायन पार्ट आएगा। तो इसमें से कैटायन पार्ट कौन सा है, Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, और आपका क्या होगा, वाटर होगा, और साथ के साथ आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड भी रिडक्शन कर सकता है या ऑक्सीडेशन कर सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं बेटा, देखो एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा। तो SO4 का रिडक्शन पोटेंशियल 23 है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, ऑक्सीडेशन वाला लेंगे हम वाटर 21 है। और अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर आपका 16 नंबर पे आता है। ठीक है, क्या आता है, कॉपर आपका आता है 16 नंबर पे आता है। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो देखो बेटा, यानी कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, कॉपर का कम है। ठीक है, तो कॉपर यानी कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो Cu जो है, कॉपर जो है आपका क्या करेगा, Cu जो कॉपर है क्या करेगा, आपका कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मतलब कॉपर क्या, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि एनोड के पास जा रहा है तो एनोड को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैसा बन गया, Cu2 पॉजिटिव बन गया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए। ठीक है, अब अगर यहाँ बात करें तो इसका मतलब यहाँ क्या है, एनोड प्रोडक्ट आपका क्या होगा, एनोड प्रोडक्ट आपका होगा कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, और अगर हम कैथोड की बात करें तो बेटा देखो, कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। ठीक है, तो कॉपर का कितना है, 16 है। वाटर का अगर लिया जाए, H2O का कितना है रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन वाला देखिए तो 7 है। ठीक है, ये भी 16 पे है। तो बेटा कौन सा आपका इनमें से ये कॉपर रिड्यूस होगा या ये कॉपर रिड्यूस होगा, आप कैसे डिसाइड करोगे बेटा, ये Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, और ये क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल पे कौन जाएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये तो पहले ही क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हैं। ठीक है, ये लूज कर सकता है पर गेन नहीं कर सकता, स्टेबल होने के लिए लूज कर सकता है पर गेन नहीं कर सकता। तो यानी कि आपका Cu2 पॉजिटिव ही जाएगा। तो Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और कम किसमें बन जाएगा,
Cu में बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका जो कैथोड प्रोडक्ट होगा, कैथोड जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कॉपर होगा। ठीक है, तो दोनों आप देख सकते हो कि इस सेल में क्या है, हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोड ऐसा लिया जो कि इनर्ट नहीं है, तो आपका एनोड प्रोडक्ट भी Cu2 पॉजिटिव बन रहा है और कैथोड प्रोडक्ट Cu बन रहा है। तो इसको अगर हम सेल में देखें तो एक बार सेल में देख लेते हैं, इसको सेल में देखते हैं कि इसका सेल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, क्योंकि ये आपका आएगा मेटलर्जी में। मेटलर्जी में आप क्या करते हो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये एक रिफाइनिंग प्रोसेस आप कह सकते हो, इस प्रोसेस को रिफाइनिंग प्रोसेस है। ठीक है बेटा, तो इसका अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर हम ड्रॉ करें तो देखो ये कैसा होगा। हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा फिल किया है, CuSO4 जो कि एक्वस मीडियम में है, तो इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल किया है इसमें CuSO4। ये आपका क्या होगा, CuSO4। उसके बाद हमने क्या लिया है, हमने इलेक्ट्रोड लिए हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड लिए हैं, 2 इलेक्ट्रोड। पर यहाँ एक डिफरेंस है, इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा कि हम एक इलेक्ट्रोड जो लेते हैं कॉपर का, वो इम्प्योर इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसलिए ये मोटा साइज में है, थोड़ा सा थिक है। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं वो थिन लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इसको हमने माना क्या है आपका, ये इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ये आपका पॉजिटिव मान लिया है, किसी भी टर्मिनल को आप किसी भी साइड पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो, तो इसको आपने नेगेटिव मान लिया। यानी कि ये आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज आपका कौन सा होता है, कि पॉजिटिव चार्ज पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ये आपका क्या है, आपका एनोड है, और ये आपका क्या है, कैथोड। यानी कि कैथोड पे हमने प्योर मेटल रोड ली है। ठीक है, प्योर मेटल इलेक्ट्रोड लिया है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि एनोड में से सी आपने कॉपर का ही लिया है, ये भी कॉपर का है, पर ये इसमें इम्प्योरिटीज है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये होता है 97% प्योर होता है और 3% इसका इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, तो हम रिफाइनिंग जो करते हैं वो क्या किस लिए करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड की रिफाइनिंग आप क्यों कर रहे हो, ताकि आपको प्योर कॉपर मिल जाए और जो इम्प्योरिटी है वो रिफाइन हो जाए। ठीक है, आपको री कॉपर मिल जाए, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, रिफाइनिंग प्रोसेस बोलते हो। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, देखो इस इलेक्ट्रोड में से क्या होंगे, Cu2 पॉजिटिव आयंस निकलेंगे। ठीक है, क्या होंगे, Cu2 पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, धीरे धीरे निकलते जाएंगे। ये आपका क्या है, कैथोड टर्मिनल है, कैथोड टर्मिनल आपका नेगेटिव होता है, तो ये क्या करेंगे, ये कौन से है, ये यही Cu2 पॉजिटिव है। एनोड में क्या हो रहा है, कॉपर, ये कॉपर की जो इलेक्ट्रोड थी क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। इसमें से क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2 पॉजिटिव में से, मतलब Cu2 पॉजिटिव के आयन इस इलेक्ट्रोड में से निकलेंगे और निकल के ये ही वही Cu2 पॉजिटिव है जो कि क्या करेंगे, कैथोड के पास जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस निकलते जाएंगे और इसके ऊपर डीकम्पोज होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, इसके ऊपर डीकम्पोज होते जाएंगे। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें से सारे Cu2 पॉजिटिव आयन जो है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें से सारे 2 पॉजिटिव आयन निकल के क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और कैथोड पे जाके क्या हो रहे हैं, डिपोजिट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या बोलते हैं, सारे जाके एक साइड डिपॉजिट हो रहे हैं। तो अब आपका ये जो है इलेक्ट्रोड क्या बन गया, प्योर बन गया पूरा। पहले ये प्योर था, अब क्या हो गया, और जो इसमें क्या था, जो आयंस थे प्योर Cu2 पॉजिटिव वो भी जाके इस पे हो रहे, तो ये थिक हो गया। ये थोड़ी देर बाद और भी ज्यादा थिन हो जाता है। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होती है, इसमें से निकल के नीचे सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, यहाँ नीचे सेटल डाउन होने लग जाती है। ठीक है बेटा, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर।
या फिर आप कह सकते हो मेटलर्जी में पढ़ोगे, ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस लेंगे जिसमें आप मेटल्स को रिफाइन करते हो, यानी कि मेटल्स को का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मेटल्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ताकि आपको प्योर मेटल मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इम्प्योर मेटल से क्या किया, प्योर मेटल एक तरफ कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस पूरे से आपको पता चल रहा है कि एनोड क्या होगा, एनोड पे प्रोडक्ट Cu2 पॉजिटिव मिलेगा और कैथोड पे आपका क्या मिलेगा, Cu मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वही Cu2 पॉजिटिव है जो एनोड से निकल रहा है और क्या करेगा, कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपको बात समझ में आ गई कि अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड से अगर अलग इलेक्ट्रोड लेते हैं तो उसमें कैसी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आप अलग अलग ले सकते हो, इलेक्ट्रोड जिंक का लोगे या और लोगे तो उनमें रिएक्शंस भी वैसी होगी। आप क्या बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे और टाइप के सेल्स, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है या रिफाइनिंग प्रोसेस में करेंगे। तो यहाँ से एक आपका एक टॉपिक और भी हो गया जो आप रिफाइनिंग में पढ़ते हैं, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, वो हो गया, बाकी हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे मेटलर्जी वाले टॉपिक में जो आपका चैप्टर में आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से रिफाइनिंग वाला प्रोसेस क्लियर हो गया। तो अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये सीरीज कैसे यूज की जाती है आपके और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बेटा फोर्थ एग्जाम्पल और कर लेते हैं जो हमने छोड़ा था पिछले क्लास में कि जब आप NaCl इलेक्ट्रोलाइट कैसा लो, NaCl किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में। मॉल्टन का तो मैंने बता दिया था कि मॉल्टन 2 आयंस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो उसके पास और कोई ऐसा मीडियम नहीं था जिससे वो इंटरफेयर कर सके या जिसमें ऐसा हो सके कि आपको ये पता लगाना पड़े कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा, क्योंकि आयन से आपके 2 थे, एक पॉजिटिव चार्ज Na पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ हम देखते हैं एक्वस मीडियम का, वो मैंने वहां इसलिए छोड़ा था ताकि आपको यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से उसको समझा सकूं। ठीक है, तो NaCl एक्वस लिया हमने, इलेक्ट्रोड कौन सा लिया था बेटा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया था। तो यहाँ हम फिर से जैसे कर रहे थे एनोड और कैथोड को डिवाइड कर लेंगे। एनोड आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है जिसपे आपकी होती है ऑक्सीडेशन। कैथोड आपका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है जिसके ऊपर आपकी होती है रिडक्शन। तो बेटा एनोड के पास कौन सा आयन जाएगा, एनायन जाएगा, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के पास नेगेटिव आयन जाएगा ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो इनमें से नेगेटिव कौन सा है बेटा, नेगेटिव आपका है Cl नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एक्वस मीडियम है यानी कि वाटर भी होगा आपका। ठीक है, कैथोड पे बात करते हैं। कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल है यानी कि इसके पास वो जाएगा जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, Na पॉजिटिव। और दूसरा आपका क्या है, H2O, क्योंकि H2O आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही शो करता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा। तो Cl नेगेटिव का बेटा कितना है, 22। H2O कौन सा वाला, ऑक्सीडाइज वाला, कितना है, 21। ठीक है, अगर यहाँ देखें हम तो देखो Na पॉजिटिव का कितना है, 4 पे आता है आपका, और H2O रिडक्शन वाला 7 पे आता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या बोलते हैं, अगर इसको करोगे तो इसमें से कौन सा आपका ऑक्सीडाइज होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है। तो लोअर किसका है, H2O का है। H2O क्या होगा, H2O ऑक्सीडाइज होगा तो आपका देता है क्या, O2। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 लगाओगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस 4H पॉजिटिव। ये रिएक्शन मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आपका यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो एनोड प्रोडक्ट बना वो आपका कौन सा बनेगा, O2 ऑक्सीजन गैस बनेगी आपकी। ठीक है, कैथोड की बात करें तो कैथोड पे आपका क्या है बेटा, कैथोड पे क्या है, H2O है आपका। ठीक है, तो H2O है तो यहाँ पे मतलब H2O का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो H2O लेंगे उसका ही रिडक्शन होगा। तो H2O को अगर आप लोगे और उसका रिडक्शन करवाओगे तो H2O रिड्यूस हो गया, आपका हाइड्रोजन गैस देता है। फिर 2 लगाओगे तो आपका क्या होगा, आपका बचा क्या, सॉरी H जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, रिडक्शन कब होता है, H2O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बनाएगा, प्लस
आपका क्या होगा, +4 2OH नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो इसका मतलब कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि हाई वाटर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यानी कि कैथोड आपका क्या प्रोडक्ट देगा, कैथोड प्रोडक्ट आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्लियर हो गया। NaCl एक्वस में होगा और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपका इनर्ट होता है तो ये इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, ये एज सच वैसे ही प्रेजेंट होता है, इसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता कि इसके आयंस डिकम्पोज होके आपके पार्टिसिपेट कर रहे रिएक्शन में। अब बात करते हैं बेटा आपका डाइल्यूट और एक्वस का। किसका, डाइल्यूट और एक्वस का। कि अगर आपने NaCl डाइल्यूट लिया है, 2 टाइप के हो सकते हैं सॉल्यूशन। डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट में वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है। क्या होती है बेटा, वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है। और कंसंट्रेटेड में आपका क्या होता है, जो जिस स्पीशीज को आप डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, उसके पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यानी कि NaCl डाइल्यूट, तो जो नॉर्मली आप घरों में एक पानी लो, उसमें नींबू क्या बोलते हैं NaCl कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर दो, वो आपका हो गया डाइल्यूट। पर कंसंट्रेटेड एग्जाम्पल होता है आपका, जैसे ओशन वाटर होते हैं जो बहुत खारे होते हैं, नमकीन होते हैं, वो आपका एग्जाम्पल है कि NaCl जब आपका क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा पर कंसंट्रेटेड होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो डाइल्यूट का तो बेटा सेम ऐसा ही, डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, वाटर इज हायर, वाटर की अमाउंट क्या होती है, हायर होती है एज कंपेयर टू NaCl। NaCl से ज्यादा H2O होता है, तो वहां तो यही होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली भी H2O का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ज्यादा अमाउंट होगी H2O की, तब भी H2O का ही ऑक्सीडेशन होगा। अब बात करते हैं बेटा कि अगर आपका क्या हो, अगर आपका कंसंट्रेटेड हो, यानी कि H2O की अमाउंट क्या हो, H2O की अमाउंट कम हो, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आपका ये कैसे बनेगा, तो जब अगर आपका क्या हो, NaCl कंसंट्रेटेड हो, सॉल्यूशन कैसा हो, कंसंट्रेटेड हो, तो सेम देखो बेटा, एनोड कैथोड, एनोड कैसा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल होगा क्या, ऑक्सीडेशन। कैथोड कैसा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल होगा क्या, इस पे रिडक्शन होता है। ठीक है बेटा, तो एनोड पे देखो, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव आयन देखो Cl नेगेटिव। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, वाटर होगा, कंसंट्रेटेड है पर फिर भी क्या है, वाटर की तो अमाउंट है, थोड़ी है अमाउंट, क्योंकि कंसंट्रेटेड है। तो NaCl की, ओशन वाटर में क्या होता है, NaCl की अमाउंट ज्यादा होती है और वाटर की अमाउंट कम होती है, इसलिए वो खारा या नमकीन आपको टेस्ट में लगता है। ठीक है, तो आपका वाटर तो है, वाटर भी ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी शो करता है। अब बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड में क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें से पॉजिटिव आयन कौन सा है जो कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा, पॉजिटिव आपका है Na पॉजिटिव। ठीक है, और यहां बात करते हैं आपकी किसकी, वाटर की। ठीक है बेटा, तो पहले हम कैथोड ले लेते हैं, क्यों लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम कैथोड क्यों ले रहे हैं, देखो इन दोनों का देखते हैं, या फिर चलो इसी का देख लेते हैं। पहले Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन कब होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है, और Cl नेगेटिव का कितना है, 22 है। H2O का कितना है, H2O का आपका है बेटा, किसका ऑक्सीडेशन वाले का 21 है, तो रिडक्शन किसका होगा, इसी का ही होगा। ठीक है, तो H2 सॉरी ये हो गया आपका, मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ कि इतना पता चल गया। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड आपका क्या है, Na पॉजिटिव। कैथोड पे रिडक्शन किसकी होगी, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, तो हाई किसका है, Na पॉजिटिव का 4 है, H2O का कितना है, 7 आता है, हाई किसका है, H2O का है, तो आपका क्या होगा, H2O रिड्यूस हो जाएगा किसमें, क्या देगा आपका, H2O रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस देता है। H2O जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड से तो आपका हाइड्रोजन गैस देगा प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये तो होगा, यानी कि कैथोड पे तो वही रिएक्शन होगी जो कि आपकी डाइल्यूट में हो रही थी या नॉर्मल में हो रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं एनोड जो है वो रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस है
कि बेटा आपका होना क्या चाहिए, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, तो एनोड पे रिडक्शन उसी का होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। होना इसका H2O का चाहिए, बट क्या है, एक्सपेरिमेंटली आपको पता, एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया गया है कि अगर H2O का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्लोरीन गैस देगा। बट एक्सपेरिमेंटली ये पता लगा है कि हाइड्रोजन जो गैस होती है वो इस रिएक्शन में एनोड पे नहीं बनती है, हाइड्रोजन गैस डू नॉट फॉर्म। एक्सपेरिमेंटली पता लगाया बेटा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो प्रूव हो रहा है रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इसका होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली पता लगा है कि हाइड्रोजन गैस एनोड पे नहीं बनती है इस केस में, ठीक है, तभी तो एक्सेप्शनल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपकी क्या है कि वैसे ही Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है आपकी। क्यों ज्यादा है, क्योंकि आपने क्या लिया, कंसंट्रेटेड लिया है, तो कंसंट्रेटेड में वाटर की अमाउंट कम होती है और क्या बोलते हैं कंपाउंड की अमाउंट ज्यादा होती है, तो इसमें Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन वैसे ही ज्यादा है। इन दो रीजन की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर का ऑक्सीडेशन ना होके क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। क्लोरीन क्या करेगा बेटा, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें बन जाएगा, Cl2 गैस प्रोड्यूस करेगा। इसको अगर आप बैलेंस करते हो तो इस टाइप से होगा, ठीक है बेटा। क्या है, क्लोरीन नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड पे जाके क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। एलिमेंटल स्टेज में स्टेबल नहीं होता तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बनाएगा आपका, ठीक है। और आपका अगर इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ हाफ लग जाता है आगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि एनोड का जो प्रोडक्ट होता है एक्सेप्शनली इसमें क्या होगा, क्लोरीन गैस होगा, ना कि हाइड्रोजन गैस। और कैथोड प्रोडक्ट तो वही रहेगा, इसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कैथोड का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस ही रहेगा, ठीक है बेटा। इसको जरूर याद कर लेना, जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बेटा ज्यादातर एक्सेप्शनल केसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शनल है। क्यों एक्सेप्शनल है, क्योंकि कैथोड तो आपका नॉर्मली वैसा ही रहेगा, ठीक है। बात आती है इनमें, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 21 पे ये 22 पे, तो ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं इनमें, पहली बात तो। दूसरी बात ये है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ कि कैथोड पे तो आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है, बट एनोड पे हाइड्रोजन गैस नहीं बन, सॉरी ऑक्सीजन गैस नहीं फॉर्म हो रही, क्योंकि H2O ऑक्सीडाइज जब होता है तो क्या बनाता है, H2O जब ऑक्सीडाइज होता है तो आपकी ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि H2O जो है, मतलब सॉरी O2 आपका, मैंने रिडक्शन का लिख दिया है, आपका क्या होता है, H2O जो है ऑक्सीडाइज होके O2 नहीं बना रहा है। क्या है, H2O जो है ऑक्सीडाइज होके O2 नहीं बना रही, यानी कि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है। मैंने गलती से हाइड्रोजन गैस बोल दिया था, ठीक है, क्योंकि H2O का ऑक्सीडेशन होता है तो आपका ऑक्सीजन गैस देता है, ठीक है। तो H2O जो है ऑक्सीडाइज होके, मतलब ऑक्सीजन गैस नहीं फॉर्म हो रही है एनोड पे फॉर्म हो रही है क्लोरीन गैस। उसके दो रीजन है, पहला तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि O2 तो फॉर्म ही नहीं हो रही उस पे। दूसरा रीजन ये है कि इनमें ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, और क्या है, इसकी अमाउंट, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा, आपका कंपाउंड की अमाउंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। तो इसकी अमाउंट ज्यादा है, इसीलिए क्या हुआ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा इररिस्पेक्टिव टू H2O, ठीक है बेटा। आप इसको अच्छे से करो, और भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करो। अगर इनको आप अच्छे से समझ लो, एक बार देखो ये वीडियो, 2 बार देखो, ठीक है, आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप कैसे यूज करते हो। दूसरी बात ये है कि बेटा आज हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट फिनिश हो गया है, कल हम करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में क्या करते हो कि कौन कितने अमाउंट में ऑक्सीडेशन हुआ है, कितना अमाउंट में रिडक्शन हुआ है, हाउ मच इट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो आप अमाउंट निकालोगे, यानी कि कैलकुलेटिव पार्ट है, तो उसमें भी ये पार्ट आपका यूज होगा, इसलिए इसको एक बार अच्छे से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।